आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब मैं बता रहा था मेरे लड़के के दोस्त को कि ये जो आस्था है, जो हमारे अंदर कितनी जड़ कर चुकी है, और फिर मैंने उससे कहा कि ये जो समाज है ना, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, इस समाज में ये जो आस्था है वो वही है जो हमारी समाज को बांध रखी है, और हम उसी के अधीन होकर वो सब करते हैं जो हमें करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। अब सुनिए कि क्या है ये। अब जब पड़पोता हुआ होने के बाद में मैं काफ़ी खुश था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज 4 पीढ़ी मेरे साथ में बैठी हुई है हम लोग, और ये चीज़ मैं भी सोचता था कि कोई बिरला ही घर होगा, कोई एक घर होगा जहाँ पर 4 पीढ़ियाँ एक साथ में हॉल में बैठी हुई बातें कर रही हैं। बोला हाँ अंकल, ये चीज़ तो मैं भी समझता हूँ, ऐसा कोई घर होगा। क्यों कि मैंने जब आपके घर में ये जो चीज़ें देखी, मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी। ये घर बहुत ही खुशहाल है कि यहाँ पे 4 पीढ़ियाँ एक साथ में बैठी बातें कर रही हैं, और उसका देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। बोले बेटा, ये तो तुमने सब कुछ ठीक बताया, लेकिन ये जो आस्था जो है, जिसके लिए हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं, क्यों? हमारे पिताजी ने भी वही किया, पिताजी के पिताजी ने भी वही किया, और मैं भी वही कर रहा हूँ, और मेरा बेटा भी वही कर रहा है, और उसका जो बेटा है वो भी वही करेगा, और उसका जो बेटा है वो भी वही करेगा। क्योंकि इस घर में आस्था ने ऐसा जड़ कर ले ली है, जड़ अपनी बैठा दी है कि आदमी उसके आगे कुछ सोच नहीं सकता, क्योंकि आस्था ही सब कुछ है। मगर आस्था के पीछे हमारा जो अंधविश्वास है, उसका कोई उसके बारे में सोचता ही नहीं है। अब अंधविश्वास क्या, वो मैं आपको तुम्हें बताता हूँ बेटा, गौर से सुनना। हो सकता है तुम मुझे इस बारे में नास्तिक समझो, लेकिन बेटा मैं नास्तिक नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं इनको सब देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आज ईश्वर की विशेष कृपा है इस घर में, जो हम लोग एक साथ में सब बैठे हुए हैं तो बातें कर रहे हैं। बोले अंकल, ये बात तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन इसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो अंकल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बोला हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताऊँगा, अगर तेरे पास में टाइम है तो सुन। बोला हाँ, आप बताइए। बोले जब कोई घर में मंगल होता है, मंगल का मतलब कि जैसे मेरा पड़पोता हुआ, अब उसके नामकरण का भी संस्कार करना था, और पंडितों को बुलाया गया, घर में हवन भी किया गया। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है? क्योंकि ये हमारा आस्था है। इस आस्था के पीछे ही हम लोग वो सब कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। लेकिन इसका असली रीज़न क्या है, असली कारण क्या है, हम लोगों ने आज तक जानने की चेष्टा नहीं की। क्योंकि हम लोग तो आस्था से बंधे हुए हैं कि आज हवन करवाएंगे तो घर में खुशहाली आएगी, पंडित जी आएंगे, नामकरण करेंगे तो उससे इसका भविष्य अच्छा होगा, पड़पोते का। लेकिन जो आस्था ने हमारे अंदर जो जड़ कर रखी है, वो हमें दूसरी तरफ सोचने का हमें अवसर ही नहीं देती। बोले अंकल, इसका दूसरा रीजन और क्या हो सकता है? बोले रीजन है बेटा, अगर तुम इसका अगर निगेटिव सोचो तो क्या होगा। मैंने कहा कि क्या, आप बताइए।
बोले जब हम लोग पंडितों को बुलाते हैं, घर में साफ सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं और पंडित आते हैं, हवन करते हैं, समाज के कई प्रतिष्ठित लोगों को हम लोग बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, ये क्या है? इसमें एक खर्च होता ना, और वही खर्च का जो फंड है, जो हम लोगों ने खर्च किया, जितना हमारा खर्च हुआ, अगर वही चीज़ हम हमारे पड़पोते के लिए एक एफडी करवा दें बैंक के अंदर, वो आने वाले भविष्य में इसके काम आएगी। लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो आस्था के पीछे बंधे हुए हैं और समाज में हमें कुछ दिखाना है कि हम भी कुछ हैं, हम लोग भी सामर्थ्यवान हैं। ये क्या है? ये आस्था ही है, क्योंकि जिस समाज में रहते हैं उस समाज ने हमें इस आस्था में बांध रखा है कि हमारे प्रतिष्ठित जो समाज के लोग हैं वो आएंगे, देखेंगे, आशीर्वाद देंगे पड़पोते को। अरे आशीर्वाद तो वो सबके लिए देते हैं, अपने घर वाले बच्चों को जो देंगे वो तुम्हारे बच्चों को देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके बच्चों को तुम्हारे बच्चों को सामने खड़ा कर दे तो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद वो प्रतिष्ठित व्यक्ति किसको देंगे? अपनी औलाद को देंगे या तुम्हारी औलाद को देंगे? सोचो। यही आस्था जो है ना, हमारे अंदर जड़ कर रखी है। मेरे जब पिताजी थे, आज ठीक है वो नहीं है, उन्होंने अपने जीवन के 90 साल बहुत अच्छी तरह गुजारे थे और बहुत अच्छी तरीके से रहे थे, बहुत नियम से चलते थे, उनका भी भक्ति भाव में काफ़ी विश्वास था। लेकिन मैं तुम्हें बेटा एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो बचपन से लेकर के इस अवस्था में, इस वृद्धावस्था में हम लोग जब पहुँचते हैं, तो वृद्धावस्था में पहुँचने के बाद फिर हमारा एक दिन इस शरीर से सांस निकलता है, इसका कारण तुम जानते हो? उसने अंकल को देखा, देख के कहा अंकल मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप बताइए आखिर क्या है? बोला कि ये जो है कि हम लोग अपने जीवन में बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक या जवानी तक या औलाद होने के पहले तक हम लोग जो पाप करते हैं, पाप कई ऐसे होते हैं जो अनजाने में होते हैं और कई पाप होते हैं जो जान कर भी हम लोग आंख मीच लेते हैं कि पाप कर लेते हैं। वो जब वृद्धावस्था में हम पहुंचते हैं तो हमें समझ में आ रही है कड़वी हकीकत इस समाज की, इस जिंदगी की, कि हमें अब इस सफ़र को कहीं ना कहीं हमारा इस सफ़र का अंत आ रहा है। उस समय हम खाली ईश्वर को ही मानते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, और जिस समय सोचते सोचते हमारा जो पुण्य और पाप का जब पलड़ा बराबर हो जाता है, बोले कि अंकल मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? बोला बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं 78 साल का हो गया ना, अब मैंने जो पाप किए हैं, पाप का पलड़ा बहुत भारी हो गया। अब मैं जो कीर्तन करता हूँ, भगवान के भजन गाता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, ये पलड़ा जब तक पुण्य और पाप के बराबर में नहीं आएगा तब तक मेरे शरीर से सांस नहीं निकलेगी। और जिस दिन ये बराबर हो गया उस दिन ईश्वर मुझे अपने पास बुला लेगा। जब उसने अंकल की जब ये बातें सुनी, उसे बहुत ही अजीब चीज़ की लगी। बोला कि अंकल आपने जो परिभाषा दी है, वाकई ये चीज़ तो मैंने कभी सोची नहीं। बोला बेटा जिंदगी की यही हकीकत है, जब तक पाप हम लोगों ने जो जिंदगी में किया और जब वृद्धावस्था में आके जब हम लोग भक्ति में लीन होते हैं, हमेशा ईश्वर को याद करते रहते हैं, जिस दिन ये पलड़ा उस पाप के पलड़े से के बराबर जब हो जाएगा उस दिन हमारी सांसें निकल जाती हैं। यही जीवन और मृत्यु का असली परिभाषा है।
लेकिन इस जगह अंकल आप एक चीज़ बताओ। बोले क्या? बोले यहाँ पे आस्था कहाँ आ रही है? बोले बेटा आस्था आ रही है क्योंकि बचपन से लेके हम लोग जब जवानी तक अपने पूरी युवस्था के चरम सीमा पर रहते हैं, तब तक हमारे दिमाग में क्या रहता है? हमें कुछ करना है। ये एक आस्था है क्योंकि हमारे पिताजी ने वही किया और पिताजी के पिताजी ने वही किया। जब हम वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो उस समय हम लोग ये सोचते हैं कि अब वाकई ये अंत समा रहा है। ये भी एक आस्था है कि हमें मालूम है कि हमारा भी वही होना जो हमारे पिताजी का हुआ है और पिताजी के पिताजी का भी वही हुआ है। और ये भी एक हमारी आस्था है और इस आस्था के चक्कर में हम लोग ऐसे फंसते हैं जो निकल नहीं पाते इस आस्था से, क्योंकि इस जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के अंदर जो आस्था ने ऐसा चक्र भी बना रखा है उससे हम लोग बाहर नहीं जा सकते। मुझे लगता है मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। अब कल सुनिएगा कि ये आस्था के और कई कारण हैं जो हमारे समाज में जड़ कर रखे हैं और ये आप उसका अच्छा भी समझें बुरा भी समझें। मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो हकीकत से आपको आगाह कर रहा हूँ। आप समझिए, सोचिए, कल सुनिएगा आगे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।